सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां अभी बाकी है और इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं शिमला से। सीधे रुख करते हैं संदीप का। संदीप, सबसे महत्वपूर्ण जो तारीख हिमाचल के मायने में इस साल के लिए देखा जाए अगर, जिसका इंतजार बेसब्री से था, वो तारीख तय हुई है 13 जनवरी की कैबिनेट की पहली बैठक की। इसको लेकर और क्या डिटेल्स इसके आसपास की और क्या बड़े पहलू? मनोज, देखिए ये तारीख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि सुक्खू सरकार की ये पहली कैबिनेट होने जा रही है। हालांकि इससे पहले जो है वो जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, 7 मंत्री जो हैं इस सरकार में बनाए गए हैं, उनको पोर्टफोलियो का जो है वो उनकी जिम्मेवारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है वो पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर इसके बाद ही एजेंडा सेट होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो जो है चर्चा की जानी है और उसका अप्रूवल किया जाना है। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो ओपीएस का है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बड़े लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही थी और जिस तरीके से सुक्खू सरकार ने जो है वो 10 गारंटियों का वादा दिया है, तो उसमें सबसे टॉप लिस्ट पर जो है वो ओपीएस है। क्योंकि एनपीएस के अगर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आते हैं जो एनपीएस कैटेगरी में है, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि ओपीएस कैटेगरी में जो है उनको कन्वर्ट किया जाए। उसकी रूपरेखा तैयार करने के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री ने ओथ लेने के बाद जैसे ही कार्यभार संभाला था उसके बाद अधिकारियों को दे दिए थे। तो जाहिर तौर पर अब सबसे ज्यादा फोकस जो है वो 13 तारीख की इस कैबिनेट में ओपीएस का मुद्दा रहने वाला है और ओपीएस बहाली को लेकर जो है वो लगातार चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, उसके अलावा उनके मंत्री हों, तमाम इसी तरीके का बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा जो है वो 10 गारंटियों में कुछ ही गारंटीज पर जो है वो इस बैठक में जो है वो चर्चा होनी है। उसमें साफ तौर पर जो है वो 1500 रुपये प्रति महीने की बात जो है वो महिलाओं को देने की गई है। उस गारंटी पर भी जो है वो रूपरेखा तैयार होनी है। इसके अलावा जो है बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें 1 लाख लोगों को रोजगार जो है वो चाहे सरकारी सेक्टर हो या गैर सरकारी सेक्टर हो, उसमें किस तरीके से देना है उस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा बहुत सारे एजेंडाज हैं, उस पर जो है वो इस कैबिनेट में जो है वो चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले अब इंतजार किया जा रहा है कि तमाम 7 जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनका पोर्टफोलियो होगा क्या, उनको जो है कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी और उन्हीं के विभागों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट कैबिनेट में कौन से प्रायर चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्योंकि अब आगामी जो है वो रणनीति ये भी रहने वाली है मनोज की बजट सत्र जो है वो सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र जो है वो भी होना है। उसमें कितना बजट का प्रावधान रखा जाएगा, और क्योंकि हर बार जो है वो पिछली सरकार के मुकाबले अगले टर्म में जो है वो 10% का हाइक रहता है, तो इस बार उस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है मनोज। क्योंकि आज जिस तरीके से हमने मंत्री हर्षवर्धन चौहान से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सरकार इस वक्त कंगाल है, उनके पास जो है वो अधिकारियों को देने के लिए, पैसे देने के लिए जो है वो हजारों करोड़ रुपए का जो है वो लोन लेना होगा, वो मजबूरी है। लेकिन देखना ही होगा कि इन तमाम चुनौतियों के बाद जो है वो किस तरीके से सरकार इंप्लीमेंटेशन अगले आने वाले समय में करती है। और जो ये पहली कैबिनेट जिक्र किया कि मंत्री खुद कह रहे हैं कि काफी कर्ज के तले हिमाचल है और उसका जिक्र बार बार पिछली सरकारों पर इसका ठीकरा भी फोड़ रहे हैं तमाम मंत्री भी। मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट आई है शिमला से जब वो लौटे हैं पुणे और दिल्ली दौरे के बाद, तो उन्होंने उनकी जो छोटी सी हम कहेंगे प्रतिक्रिया कि पोर्टफोलियो तो बढ़ जाएगा, ठीक है, मंत्री तैयार रहें। और आपने जो जिक्र किया, मंत्री जो जिक्र कर रहे हैं, पता सबको है कि चैलेंज बड़ा है और कर्ज की अगर बात है तो पहले उससे उबरना होगा, गारंटी जो आपने दी है उसको पूरा करना है, तो इससे आगे निकलना होगा। यानी मंत्री जिनको पोर्टफोलियो मिलेंगे वो उनके लिए टास्क बहुत बड़ा है कि वो कैसे अपने विभागों के तहत जनता के हित में काम करें और रेवेन्यू कैसे हिमाचल के लिए जनरेट करें। बहुत बड़ा टास्क सभी मंत्रियों के लिए। मनोज, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है वो सरकार नई हिमाचल प्रदेश में बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रियों को पोर्टफोलियो जो है वो अभी मिलना बाकी है। लेकिन उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जो है तमाम उन सेक्टर्स में किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना है, वो सबसे बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए बनने वाली है। क्योंकि इस वक्त कर्ज की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश सरकार के ऊपर जो है वो 70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से मंत्रियों ने अपना पदभार संभालते हुए सबसे गहरी चिंता जो है वो ये जताई है
कि सरकार के पास फंड नहीं है, किस तरीके से पेमेंट्स करनी है, किस तरीके से सैलरीज देनी है, किस तरीके से डेवलपमेंट्स करनी है, वो उस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार के लिए बनने वाला है। पर देखना ये होगा कि जब पहली बैठक जो मंत्रिमंडल की होगी, क्या उसमें इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होंगी, जाहिर तौर पर करनी पड़ेंगी, क्योंकि किस तरीके से रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाना है और लोगों तक बेनिफिट्स जो हैं वो जितनी गारंटियां दी हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूरी तरीके से होने हैं, और वो देखना जो है वो बेहद ज़रूरी रहेगा। हालांकि अभी फिलहाल इंतजार ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस वक्त सचिवालय में मौजूद हैं, कुछ मंत्री भी इस वक्त सचिवालय में मौजूद हैं, लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। अब देखते पोर्टफोलियो पर जो है फाइनल डिसीजन कब तक आ पाता है, क्योंकि दिल्ली दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मनोज, क्योंकि दिल्ली दौरे के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात की है, राजीव शुक्ला से भी लगातार मुलाकात हुई। इस दौरान जो है वो नवनिर्मित मंत्री जो बने थे वो भी दिल्ली दौरे पर थे, बहुत गुप्त तरीके से मुलाकात हुई है। जाहिर तौर पर पोर्टफोलियो किसको कहाँ, किस मंत्री को क्या क्या पोर्टफोलियो दिए जाना है उस पर विस्तृत तौर पर चर्चा जरूर हुई होगी। हालांकि जैसे ही प्रदेश में लौटे थे तो हमने ही सवाल पूछने की कोशिश की थी मुख्यमंत्री से, बड़े आरामदायक अंदाज में जो है उन्होंने कहा कि हमने तैयारी कर ली है, बांटना जरूर है लेकिन मंत्रियों को अब काम करना होगा। तो जाहिर तौर पर एक तरफ से इंडिकेशन भी दे दिया गया है, दूसरी तरफ से मंत्रियों के लिए जो है वो चैलेंजेस भी काफ़ी रहने वाले हैं, क्योंकि इस सुक्खू सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें कुछ एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पहली बार मंत्री बने हैं। पर देखना ही होगा कि कौन कौन से विभाग इन तमाम मंत्रियों को दिए जाते हैं, उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है वो देखने लायक रहेगा। संदीप 7 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा इन सबके बीच तो होगा, लेकिन सरकार की तरफ से यह संकेत भी आया कि प्रतिनिधित्व की जहां तक बात है, हमने पूरे हिमाचल में जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया, विधायक चुनकर आए, उन सबको प्रतिनिधित्व दिया है अभी तक हम 7 मंत्रियों को मंत्री शपथ दिला करके, लेकिन कुछ और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या इसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि शायद पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत ये डिमांड उठी है कि सबसे बड़े कांगड़ा जिला से अगर सबसे ज्यादा आपको सीटें मिल रही हैं तो वहां का प्रतिनिधित्व और बढ़ना चाहिए, या कहीं कोई और ऐसा जिला या कोई और क्षेत्र क्या छूट रहा है, शायद उसके लिए भी ये डैमेज कंट्रोल पहले से करके रखा है सरकार ने कि कुछ और मंत्रियों हम बनाएंगे, कुछ और विधायकों को शामिल करेंगे। ये सवाल का जवाब जो है वो हर कोई जानना चाहता है मनोज, क्योंकि जिस तरीके से सुक्खू सरकार में जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ उस दौरान जो है वो कुछ ज़िला की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़े ज़िला जिस तरीके से आपने कहा कि कांगड़ा ज़िला जो है वो 15 सीटों वाला जो है वो एक ज़िला है जहां पर 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में, ऐसे में सिर्फ एक जो है वो विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, चंद्र कुमार। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर ज़िला है, वहाँ से भी किसी को भी मंत्रिमंडल में फ़िलहाल शामिल नहीं किया गया है। मंडी की अगर बात करें तो मंडी में महज 1 सीट कांग्रेस के पास है, बाकी की 9 सीटों की अगर बात करें तो वो भाजपा के पास है, तो वहां से भी कोई जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाया। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां से 4 सीटें जो हैं वो आती हैं, जिनमें 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, उनमें से भी जो है एक भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाया। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से 1 सीट आती है, तो वहाँ से भी विधायक उम्मीद ज़रूर जताए हुए थे, लेकिन वहाँ से भी मंत्रिमंडल पे जो है नहीं मिला है। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो मंडी में 17 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक जगत नेगी जो है वो ट्राइबल एरिया से संबंध रखते हैं और वहाँ से उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब लेने की भी हमने मुख्यमंत्री से कोशिश की, उन्होंने कहा कि जल्द जो है वो नेक्स्ट एक्सपेंशन हो सकता है, पर अब उसकी स्थिति जो है वो नहीं हो पाई है। हालांकि रिजेंटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल तौर पर देखें तो अंदरूनी रिजेंटमेंट्स ज़रूर देखने को मिल रहे हैं कि कांगड़ा में जो है वो कुछ और विधायकों को जो है वो मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए थी, पर ये किस तरीके से होना है ये तो अब कांग्रेस ही डिसाइड कर सकती है। पर देखना ही होगा कि क्या अगला एक्सपेंशन जल्दी होता है या फिर कुछ इंतजार करने के बाद होता है। हालांकि इस सरकार के बनते ही जो है वो जिस दिन मंत्रियों की ओथ थी उससे कुछ देर पहले ही 6 CPS की नियुक्ति कर दी गई, तो जाहिर तौर पर कुछ एरियाज में जो है वो उसका ध्यान जरूर रखा गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन जरूर होना है, क्योंकि 10 जो है वो मंत्रिमंडल में 10 मंत्री बनने थे, जिनमें से अब तक 7 बन पाए हैं। क्या 3 जो खाली सीटें बच चुकी हैं वो कौन मंत्री होंगे उस पर अभी संशय लगातार बरकरार है। संदीप जल्दी से एक इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो गारंटी के तौर पर बहुत सारी बातें हैं, 11 गारंटी हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। हालांकि हर वर्ग को इंतजार है, वो पहली कैबिनेट पर नजर रहेगी, सबकी रहेगी, लेकिन क्या
बड़े मुद्दे हो सकते हैं कैबिनेट के लिए एजेंडा के तौर पर, और हम उसको गारंटी के तौर पर लें, कौन सी कुछ बड़ी गारंटी जो है शायद उस पर पहले कैबिनेट में सीरियसली उसको टेकअप किया जाए और शायद एक्सेप्ट भी कर लिया जाए उसको? ऐसा कौन से ऐसे 2-4 बड़े मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, इस पहली कैबिनेट में जो है वो ओपीएस पर मोहर लगने जा रही है, जिसका संकेत डायरेक्टली जो है वो मुख्यमंत्री हों या उनके मंत्री हों, उन्होंने सबने दे दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाओं को प्रति महीना जो है 18 साल से 60 साल के आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना देने की बात जो है वो एज अ गारंटी के तौर पर सरकार ने कही है। तो उस पर भी चर्चा ज़रूर इस कैबिनेट में होगी, पर देखना ये होगा कि इसी कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में जो है इस पर मोहर लग जाती है या नहीं लगती, क्योंकि फाइनेंशियल तौर पर इस पर जो है वो चर्चा जरूर अधिकारियों के साथ इस वक्त सरकार की चल रही है। और ऐसे में किस तरीके से 1500 रुपये प्रति महीना हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को देना है, उसके लिए फाइनेंशियल बोझ जरूर पड़ेगा, पर उसका फॉर्मूला किस तरीके से तैयार करना है तो आला अधिकारियों के साथ लगातार इस पर चर्चा चल रही है। उस पर भी देखना ये होगा कि क्या पहली कैबिनेट में इस पर मोहर लगती है, क्या महिलाओं को तोहफा जो है वो लोहड़ी में जो है वो दे दिया जाएगा। तीसरे अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी जो है वो सरकार ने की है। तो साल में 1 लाख, तो यानी 1 लाख लोगों को किस तरीके से जो है वो रोजगार मिलेगा, क्या उसका प्लानिंग को लेकर जो है कोई फाइनल एग्जीक्यूशन जो है वो किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग विभागों में नियुक्तियां होनी है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो है वो इस तौर पर नियुक्तियां होनी है। तो किस फार्मूला के तहत जो है ये इस लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो 300 यूनिट प्रति महीना जो है वो देने की गारंटी सरकार दे चुकी है, क्या उस पर भी जो है वो चर्चा होगी। तो बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जो है वो फिलहाल अभी रूपरेखा तैयार की जा रही है, लेकिन उससे पहले इंतजार किया जा रहा है कि पोर्टफोलियो जो है वो मंत्रियों को दे दिया जाए, एजेंडा सेट कर दिया जाए, और 13 तारीख को जब 12 बजे ठीक इसी सचिवालय में बैठक शुरू होगी तो उस बैठक का हर किसी को इंतजार रहेगा कि क्या इस बैठक के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हों या हिमाचल प्रदेश की जनता हो या महिलाओं हो, उन वर्ग को लेकर जो है इस कैबिनेट में क्या मोहर लगने वाली है जो उनके फायदे का सौदा होगा। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल के लिए, और हर खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, दर्शकों तक तमाम डिटेल्स लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल्स शेयर करने के लिए।